नमस्कार, इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे त्रिभुज। त्रिभुज क्या है? तो देखिए, ये जो आकृति दिख रही है इसी आकृति को त्रिभुज कहते हैं कि त्रिभुज तीन रेखाओं से बनी एक बंद सरल आकृति है, या ये कहिए कि तीन रेखाओं से घिरे आकृति को त्रिभुज कहते हैं। लेकिन जैसे हम त्रिभुज कहते हैं तो दिमाग में बात आती है कि तीन भुजा होगी। तीन शब्द आता है त्रिभुज, यानी तीन चीज है। क्या तीन चीज है? तो भुज यानी तीन भुजा होगी। त्रिभुज किसको कहेंगे? तो अगर तीन भुजाओं से, तीन रेखाओं से अगर कोई क्षेत्र बंद होता है तो उसी को कहते हैं त्रिभुज। तो जब भी हम त्रिभुज कहेंगे तो क्या बात दिमाग में आएगी कि त्रिभुज में तीन चीज होती है। तीन शीर्ष होगा, तीन भुजा होगा और तीन कोण होंगे। क्या क्या होंगे? तो तीन शीर्ष होंगे, तीन शीर्ष ए बी सी, जो ये नाम रखे हैं ए बी सी। तो जहां भी हमारा नाम होगा वो तीन शीर्ष होगा। ठीक ऐसे ही तीन भुजा भी होगा। लिखेंगे, देखिए तीन भुजा कौन कौन होगा? तो ए बी कहिए या बी ए कहिए इस तरह, और इसके ऊपर इस तरह लगा देते हैं। फिर बी सी और ए सी या सी ए बी बी सी और ए सी। ठीक इसी तरह तीन कोण भी होंगे, तीन कोण। तो इसको संक्षेप में हम कहते हैं कोण ए, कोण बी और कोण सी। अगर पूरा नाम लिखेंगे तो बी ए सी, फिर बी का नाम रखेंगे कोण ए बी सी और सी का नाम रखेंगे कोण बी सी ए। तो जब भी हम त्रिभुज की बात करेंगे तो त्रिभुज में तीन चीज होगी। क्या क्या? तीन शीर्ष, तीन भुजा और तीन कोण। तो देखिए, अगर तीन भुजा है और तीन कोण है तो इसके बीच में भी कोई संबंध होगा। हो सकता है कि तीनों भुजा बराबर हो, दो भुजा बराबर हो, या इसमें कोण में तीनों कोण बराबर हो। तो इसी के आधार पर हम लोग त्रिभुज का प्रकार बांटते हैं कि कितने प्रकार का त्रिभुज होता है। तो त्रिभुज बांटने के लिए दो आधार लेते हैं। पहला भुजा के आधार पर और दूसरा लेते हैं कोण के आधार पर। यहाँ पर देखिए तीन चित्र है। पहले चित्र में देखिए कि ए बी का माप, बी सी का माप और ए सी का माप समान है। यह संकेत दिया गया है कि माप इसका समान है। तो इस तरह के त्रिभुज का हम नाम रखते हैं समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल। नीचे वाला में देखिए कि पी क्यू और पी आर समान है। इस तरह का देखिए चिन्ह दिया हुआ है। तो अगर दो भुजा समान है तो जब तीनों बराबर था तो क्या कहे? समबाहु। और दो बराबर होगा तो कहेंगे समद्विबाहु, यानी दो भुजा बराबर है। इसको कहते हैं अंग्रेजी में आइसोस्केल्स ट्रायंगल। नीचे देखिए कि एल एम एन में एल और एम एन ये बराबर नहीं है, ना नीचे वाला बराबर है, यानी तीनों भुजाओं का माप अलग अलग है। इसीलिए देखिए पहला में एक चिन्ह है, यहाँ दो चिन्ह है और यहाँ तीन चिन्ह है। एक संकेत है कि इसका अर्थ है कि ये त्रिभुज क्या है? माप तीनों का अलग है। तो इसको कहेंगे विषमबाहु त्रिभुज, अंग्रेजी में कहते हैं स्केलेन। तो यही तीन प्रकार के त्रिभुज होते हैं। अगर सभी समान होंगे तो समबाहु, दो भुजा समान होने पर समद्विबाहु और कोई भुजा बराबर नहीं होने पर विषमबाहु। देखिए यहाँ पर तीन चित्र है। सबसे ऊपर वाला चित्र को देखिए कि एक त्रिभुज है जिसमें कोण ए का माप 80 डिग्री, बी का मान 60 डिग्री और सी का मान है 40 डिग्री। तीनों कोण का माप 90 डिग्री से कम है। तो 90 डिग्री से कम वाले कोण को क्या कहते हैं? न्यून कोण। तो अगर वैसा त्रिभुज जिसका सभी कोण न्यून कोण हो तो उसका नाम होगा न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। याद रहेगा, तीनों कोण का माप न्यून कोण होगा। ठीक नीचे चित्र देखिए कि यहाँ पर कोण Q का मान है 90 डिग्री
और कोण P 60 डिग्री है, कोण R है 30 डिग्री। यानी दो कोण तो न्यून कोण है, लेकिन एक कोण क्या है, समकोण है। तो समकोण के ही नाम पर इसका नाम रखते हैं समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। यानी किसी त्रिभुज का एक कोण समकोण हो जाएगा तो उसको कहेंगे समकोण त्रिभुज। नीचे वाला में देखिए कि यहाँ त्रिभुज में L कोण का माप है 50, N कोण का माप है 20 डिग्री और M कोण का मान है 110 डिग्री। तो 110 डिग्री क्या है, 90 से ज़्यादा है। तो 90 डिग्री से जो ज़्यादा रहता है उसको क्या कहते हैं, अधिक कोण। तो उसी के नाम पर इसका नाम रखते हैं अधिकोण त्रिभुज। तो इसका अर्थ हुआ कि किसी त्रिभुज का तीनों कोण न्यून कोण तो न्यून कोण त्रिभुज, एक कोण समकोण तो समकोण त्रिभुज, एक कोण अधिकोण तो अधिकोण त्रिभुज। अभी हम लोग जाने त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज में क्या क्या होता है और त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं। किसी तरह की अगर कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे। आज इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।